श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम पद्मनाभ दास जी की वार्ता ले रहे थे, आज अगले वार्ता प्रसंग को लेते हैं। और पद्मनाभ दास के घर बेटी कुमारी हती, ताके निमित्त एक वर्ष आचार्य जी को सेवक चाहिए था। तो सो वैष्णव सो पूछन लगे। तब वैष्णव ने कहो, जो एक वर्ष आचार्य जी को सेवक है, पर ही सनोडिया ब्राह्मण है। तो पद्मनाभ दास को सेवक सुनत ही लौकिक व्यवहार की तो सुधि नहीं आई। वैष्णव ने कहे, जो भलो वैष्णव या को कन्या दीजिए। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो भलो। तब पद्मनाभ दास ने वह वैष्णव को कुमकुम मंगाई तिलक कियो और कहो, मैं बेटी तुमको दे चुकियो। लगन को दिन तुम पूछो तो दिन ब्याह करूं। विवाह सही करी प्रसन्न होए अपने घर आए। तब बड़ी बेटी एक तुलसा हती, सो ब्याह होत न विधवा भई। लौकिक पति को मुख नहीं देखियो, सो मथुरा नाथ की सेवा में तत्पर हती। तासो कहो, जो अपनी बेटी को विवाह मुँह के वैष्णव सो सही करी आयो। तब तुलसा ने कहो, जो वह तो सनोडिया ब्राह्मण और हम कन्नौजिया ब्राह्मण, सो ऐसे कैसे हुई। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो अब तो भई सो भई। तब तुलसा ने कही, जो सगाई फेरो। तब पद्मनाभ दास ने कही, जो छुरी आओ अंगूठा काटो। अब अंगूठा करी तिलक कियो। तब तुलसा ने कहो, जो अंगूठा कैसे काटिए। तब पद्मनाभ दास ने कही, सगाई कैसे फेरी। अंगूठा कटे तो सगाई फेरे। पाछे पद्मनाभ दास ने विवाह करी दिनों। जाति के सब झक मारी रहे। वैष्णव ने कहो, को ऐसा विश्वास, ताते सगाई न फेरी। भाव प्रकाश। तब तुलसा ने कहो, अंगूठा कैसे काटो जाए। तब पद्मनाभ दास ने कही, आचार्य जी को सेवक पर तन मन धन्य अछावर करिए, जो सगाई कैसे फेरी। यह प्रकार तुलसा को मारक को अभिप्राय बताए। ता दिन तुलसा को प्रेम वैष्णव में पद्मनाभ दास की संगति भयो। सो श्री ठाकुर जी तुलसा सो सानुभाव जतावन लागे। पाछे प्रसन्न होई के वैष्णव अपनी बेटी ब्याह दिए। जाति सगरी झाकी मारी रही। ताको कारण यह, जहाँ ताई दृढ़ स्नेह नाही, तहाँ ताई लौकिक वैदिक को डर। जब दृढ़ स्नेह प्रभु में भयो, तब सगरी चिंता मिटी। लौकिक वैदिक बाधा हूँ न करी सके। ऐसे एक वैष्णव पद्मनाभ भये। क्या होता है, वैष्णव पद्मनाभ दास जी की दो पुत्रियां थीं। जो बड़ी पुत्री जो तुलसा जी थी, उनका विवाह तय तो कर दिया गया था, मगर उनके पति जो हैं वो जल्दी हरिशरण हो गए थे, इसलिए वो अपने पति का मुख तक नहीं देख पाई थी और निरंतर शिव मथुराधीश प्रभु की सेवा में वो संलग्न रहा करती थी। और जो उनकी दूसरी छोटी पुत्री थी, उनके लिए वो एक अच्छा वर ढूंढ रहे थे, जो श्री महाप्रभु जी का सेवक हो। अब उनके जान पहचान में एक वर किसी ने बताया, मगर पद्मनाभ दास जी कन्नौजिया ब्राह्मण थे और जो वर जो उन्हें मिला वो सनोडिया ब्राह्मण था। उन्होंने जैसे ही सुना कि आचार्य जी ये जो वर इनको प्राप्त होगा, ये सनोडिया ब्राह्मण है, मगर बहुत महाप्रभु जी के सुदृढ़ सेवक हैं इनका पूरा परिवार। पद्मनाभ दास जी ने वहीं पे अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। जब तुलसा जी को पता चला कि उन्होंने और किसी जगह पे विवाह तय कर दिया, तो उन्होंने पूछा कि जाति बाहर है, फिर भी आपने विवाह कैसे तय कर दिया। तब उन्होंने बोला कि महाप्रभु जी के सेवक हैं, सबसे सर्वप्रथम उनके लिए ये जरूरी था। और उन्होंने उसी समय अपने अंगूठे के खून से रिश्ता को तय कर दिया। इसका मतलब सर्वप्रथम जानने लायक विषय ये है वैष्णव, कि हमें जीवन में क्या चाहिए। सबसे पहले ये हमारी जानने की फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें क्या हमारे जीवन में रखनी है, जानना जरूरी है। वहाँ पे उनके समाज वालों ने पद्मनाभ दास जी को कहीं ना कहीं गलत ही समझा, पर हमारे जीवन में हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे, या फिर हमारी वैष्णवता किस प्रकार से सुदृढ़ एक जेन्युइन तरीके से ठाकुर जी के सन्मुख रहे, वो हमें मायने रखता है। लोक वेद प्रत्यत जो भी लोग कहेंगे वो किस हद तक हमें मैटर करता है, और प्रभु की भक्ति में हम सर्वदा रहें, उनकी सेवा में सर्वदा रहें, ये हर समय मैटर करेगा। इन दोनों चीज़ों के बीच में हर समय हमें सोचना चाहिए। इसलिए पद्मनाभ दास जी ने उस ब्राह्मण के बेटे के घर पे रिश्ता तय कर दिया। अगला वार्ता प्रसंग। और एक क्षत्राणी पद्मनाभ दास के घर नित्य आवती। तब पद्मनाभ दास ने बेटी तुलसा एक दिन
वासो कहो, जो शतराणी तू नित्य क्यों आवत है। तब वह शतराणी ने कही, जो महापुरुष हैं, बड़े भगवदीय हैं, और मेरे संतति नहीं प्राप्त होती, ताते आवती हूँ। तो मेरी विनती पद्मनाभ दास सो करियो। तब एक दिन तुलसा ने पद्मनाभ दास सो कहो, जो यह शतराणी संतति नहीं, ताके लिए तुमसो विनती करत है। तब पद्मनाभ दास ने तुलसा सो कहो, जो जल लाओ। तब तुलसा ने जल आगे लाई धरियो। तब वह जल लेके चरणोदक करी के शतराणी को दियो और कहो, जो जा पुत्र होएगो, ताको नाम मथुरा नाथ धरियो। पाछे वाके पुत्र भयो और नाम मथुरा दास धरियो। भाव प्रकाश, अपना चरणोदक क्यों दियो, भगवदीय अपने बड़ाई हो करावत नहीं, ताते श्री ठाकुर जी को चरणोदक दियो होएगो। तहाँ कहत हैं, जो पद्मनाभ दास विचारी कि तुम तुच्छ कामना से पुत्रादि हैं, या के लिए श्री ठाकुर जी को चरणोदक कहाँ, श्री ठाकुर जी को श्रम काहे कराऊं, ताते अपनो चरणोदक दिए। परंतु पद्मनाभ दास सदा श्री आचार्य जी के स्वरूप में मग्न रहते, सो जल ले श्री आचार्य जी के भाव ते दिए, और इनको कछु कामना की बड़ाई की अपेक्षा नहीं है। भगवदीय को आश्रय करे, सो सगरो मनोरथ वाको पूर्ण होई। वह पुत्र की कहाँ बात है, ताको शतराणी को पुत्र कामना आती, सो पुत्र दिए, परंतु बाधक नहीं। जो अपने किए को अहंकार नहीं, ता समय जो बुद्धि की प्रेरणा भई, जो भगवत इच्छा ते कार्य करत हैं, अपनों कियो जानत नहीं। श्री गोसाई जी लिखे, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्म प्रसीदतु। जो कार्य होत है, जैसे ताकि बुद्धि प्रेरक होई करत है, सो कार्य सब कृष्ण के ही जो जानो। जो अपनों और जानने, सो ही संसार समुद्र में भ्रमत है। ताते पद्मनाभ दास ने अपनो चरणोदक दियो, परंतु वह भाव नहीं, जो मेरे चरणोदक सो पुत्र होएगो। भगवत इच्छा ते सब होत है, यह सिद्धांत दिखाए। अब क्या होता है वैष्णव, एक शतराणी पद्मनाभ दास जी घर पे रोज आया करती थी, और तुलसा जी को उसने कहा कि पद्मनाभ दास जी अवश्य रूप से कोई बहुत बड़े विभूति हैं, कोई बहुत बड़े भगवत पुरुष हैं, मेरे को एक पुत्र की कामना है, और वो अगर मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो अवश्य मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जब पद्मनाभ दास जी को पता चलता है, तो पद्मनाभ दास जी अपना चरणोदक उन्हें देते हैं। अब यहाँ पे भाव प्रकाश में हरिराय जी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना चरणोदक क्यों दिया, ठाकुर जी का चरणोदक क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पे जानने लायक विषय ये है, क्योंकि उस स्त्री की कामना मात्र और मात्र किसी लौकिक पुत्र की थी। इतनी तुच्छ सी कामना के लिए वो अपने ठाकुर जी को किस प्रकार से श्रमित कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जो है अपना चरणोदक उस जगह पे दिया। और जिस प्रकार से गोसाई जी कहते, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्म प्रसीदतु, उस प्रकार से, क्योंकि खुद के सामर्थ्य को न जानते हुए और खुद के सामर्थ्य को न प्रकट करने के लिए पद्मनाभ दास जी ने ऐसा करा था। पद्मनाभ दास जी ने ये नहीं सोचा कि मेरे सामर्थ्य से, मेरे चरणोदक के सामर्थ्य से ये चीज़ होने वाली। उन्होंने ठाकुर जी की अनुकंपा जानी, इसमें ठाकुर जी को श्रमित नहीं करा, मगर अनुकंपा फिर भी श्री ठाकुर जी की ही जानी। इसीलिए उन्होंने अपना चरणोदक उस समय वहाँ पर दिया। अगला वार्ता प्रसंग वैष्णव हम कर लेंगे। जय श्री कृष्ण।